बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 24 पर और चैप्टर नंबर हमारा 13 है। और ये हमारी बुक 1 जो है क्लास 1 की जो बुक है वो बिल्कुल एंड है। अब हमारी ये लास्ट का चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर हम आपके साथ क्लास 2 की शेयर करेंगे बुक। तो 13वां सबक है और इसमें है आपके दूध के फ़ायदे। दूध के फायदे देखें, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे जैसे ही इस तरह के आपको दिए हुए थे। अब इसमें जो आपका चैप्टर दिया हुआ है तो इसको एक पैराग्राफ की सूरत में जो है लिखा गया है। और इस पैराग्राफ में ना कोई आपकी देखें एक्सरसाइज है और ना कोई फिलिंग ब्लैंक्स है, ना कोई जुमले हैं, कुछ भी नहीं है। इसका जो भी वर्क करेंगे वो हम खुद करेंगे। उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है, रीड करना है और पैराग्राफ लिखना भी आना चाहिए। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ का। तो नीचे भी लिखा हुआ है कि बच्चों से पैराग्राफ पढ़वाकर सवालात के ज़रिए इनकी तफ़हीम का जायज़ा लें। अच्छा, जैसे ये होता है कि टीचर आपको ये पैराग्राफ बताएंगी, पढ़ाएंगी, बताने के बाद पढ़ाने के बाद टीचर जब आपको समझा देंगी तो फिर हर बच्चे से अलग अलग इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकती हैं। तो वो क्वेश्चन किस तरह का होगा तो वो हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। दूध के फायदे। रात का वक्त था, सारा अपनी दादी के पास थी। दूध का गिलास उसके हाथ में था। दादी ने दूध के फायदे बताए। दूध पीने से हमारी हड्डियां, दांत और बाल मजबूत होते हैं। इस दौरान बिल्ली आई और दूध की तरफ देखा। सारा ने दूध प्याले में डालकर बिल्ली को दिया। बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो ये देखें आपका ये पैराग्राफ था। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें पहले, ठीक है। तो रात का वक्त था, आपको एक वक्त बताया जा रहा है कि ये रात का वक्त था और सारा जो थी वो अपनी दादी के पास गई। जैसे वूमन रात के टाइम पे बच्चे नानी दादी के पास जाते हैं कहानी सुनने के लिए। दूध का गिलास उसके हाथ में था। बच्चों को रात में दूध देते हैं पीने के लिए उनकी मदर के, ताकि बच्चों का जहन अच्छा हो, उनको कैल्शियम विटामिन मिले। और दूध पीना अच्छी बात है, दूध पीना चाहिए। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो सारा के हाथ में क्या था? दूध का गिलास था। दादी ने दूध के फायदे बताए। अब दादी ने जब देखा कि सारा के हाथ में दूध का गिलास है तो उन्होंने दूध के फायदे बताने शुरू किए। दूध पीने से हमारी हड्डियां, दांत और बाल मजबूत होते हैं। इसी दौरान जब दादी जान फायदे बता रही थी तो बिल्ली आई और दूध की तरफ देखा। आप सबको पता है बिल्ली को दूध कितना पसंद है। तो जैसी वो दूध को देखती है तो म्याऊं म्याऊं करती है। तो जब सारा ने दूध प्याले में डालकर बिल्ली को दिया तो बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी, क्योंकि वो बहुत खुश थी, उसको भी दूध पीने के लिए चाहिए था। तो सारा ने जब उसको दूध दिया तो वो म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ था। तो अब हम इसमें से जो टीचर जैसे आपसे जो सवाल पूछ सकती हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे कॉपी अपनी रखी है। इसमें मैं आपको मेंशन करके बताऊंगी कि सवाल किस तरह का होगा। टीचर पढ़ाने के बाद आपसे किस तरह का सवाल पूछ सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे, सवाल हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है वो मैं आपको रेड पेन से लिख के दिखा देती हूँ और ब्लैक से मैं आपको उसका आंसर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए ये हम लिखते हैं इसको। जैसे फिल पर समझिए क्या टीचर ने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया। अब टीचर आपसे क्वेश्चन कर रही है, किसी भी एक बच्चे से उन्होंने क्वेश्चन किया कि सवाल नंबर, इससे आई थिंक थोड़ा लाइट नजर आएगा तो मैं आपको इसको बड़े से कर देती हूँ। ये है सवाल नंबर 1, ठीक है। मोटे पेन से कट मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं सवाल आपको लिख के दिखा रही हूँ। कौन सा
पहला सवाल हम लिखेंगे, कौन सा वक्त था। ठीक है, ये हमने सवाल लिखा, कौन सा वक्त था। इसके बाद आंसर मैं आपको बाद में मेंशन करूंगी, फिर फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ। सारा अपनी दादी के पास गई थी, तो टीचर आपसे पूछ सकती हैं कि सारा किसके पास गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3 है हमारा, सारा के हाथ में क्या था। सारा के हाथ में क्या था। ठीक है, सवाल नंबर 4, दादी ने क्या बताया। ठीक है, दादी ने सॉरी, ये मैंने डंडा लगा दिया, ये नून का नुक्ता है। ठीक है, दादी ने क्या बताया, ये हुआ हमारा सवाल नंबर 4। अच्छा जी, दूध पीने से क्या होता है। सवाल नंबर 5 लेंगे, दूध पीने से क्या होता है। ठीक है, ये हम मेंशन करेंगे। और एक हम लेंगे, लास्ट का क्वेश्चन लेंगे, बिल्ली ने, सवाल नंबर 6 है हमारा, बिल्ली ने क्या किया। ठीक है, ये हो गए। ये देखें, ये मैंने आपको ना सवाल लिख के बताए हैं कि ये टीचर क्लास में आपसे कौन से सवाल पूछ सकती हैं। अब मैं आपको इनके आंसर लिख के बताऊंगी। ठीक है, तो कौन सा वक्त था, ये लिखा हुआ आपका, देखिए रात का वक्त था। अब हम लिखेंगे जवाब, देखिए जवाब का मैं यहाँ जीम बनाती हूँ। ठीक है, जवाब रात का वक्त था। ठीक है, सारा किसके पास गई, सारा किसके पास गई थी, सारा अपनी दादी के पास थी। अच्छा, ये मैंने लिखा कि गई किसके पास गई या किसके पास थी, तो दादी के पास थी या दादी के पास गई थी, तो सारा अपनी दादी के पास गई। ठीक है, सारा के हाथ में क्या था, जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। अभी हमने पढ़ा था सारा के हाथ में क्या था, सारा के हाथ में दूध का गिलास था। ठीक है, ये हो गया जवाब, सारा के हाथ में दूध का गिलास था। दादी ने क्या बताया, क्या बताया था दादी ने, बिल्कुल ठीक, दादी ने दूध के फायदे बताए। दादी ने दूध के फायदे बताए। ठीक है, दूध पीने से क्या होता है, दादी ने क्या बताया था, दूध पीने से हड्डियां, हमारी हड्डियां, दांत और बाल मजबूत होते हैं। ठीक है, दूध पीने से हमारी हड्डियां और दांत और बाल मजबूत होते हैं। बिल्ली ने क्या किया, क्या किया था बिल्ली ने, बिल्ली ने खुशी से
म्याऊं म्याऊं किया। लिखेंगे बिल्ली ने खुशी से म्याऊं म्याऊं, इसके ऊपर हमजा लगा के पेश लगाएंगे, म्याऊं म्याऊं किया, क्योंकि बिल्ली खुश थी। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखा आपने, एक पैराग्राफ में से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, 6 क्वेश्चन बना लिए। अगर हम और बनाना चाहें तो इसमें से हम ये भी बना सकते हैं कि सारा ने प्याले में क्या डाला, सही है, और इस दौरान कौन आई। 2 सवाल आप ये भी बना सकते हैं कि इस दौरान कौन आई, इस दौरान बिल्ली आई और प्याले में दूध डाला। तो जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा वक्त था, तो आपने फौरन बताना है रात का वक्त था। सारा किसके पास गई, अपनी दादी के पास गई। सारा के हाथ में क्या था, दूध का गिलास था। दादी ने क्या बताया था, दूध के फायदे बताए थे। और दूध पीने से क्या होता है, दूध पीने से हड्डियां, दांत और बाल मजबूत होते हैं। बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने खुशी से म्याऊं म्याऊं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन और यही चैप्टर के। अच्छा, इसमें आप चाहें तो इमले के लिए मुश्किल अल्फाज भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक पैराग्राफ था, अगर आप इसमें इमले के अल्फाज लेना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। इमले के अल्फाज को यहाँ पर लिख सकते हैं कि रात, मैं एक डैश लगा देती हूँ आपको, रात, वक्त, सारा, दादी, पास, दूध, गिलास, हाथ, फायदे, बताए, पीने, हमारी, हड्डियां, दांत, बाल, मजबूत, दौरान, बिल्ली, तरफ, देखा। और इसके बाद लिखे आप प्याले, डाल कर खुशी म्याऊं म्याऊं करने लगी। ठीक है, ये आप इमले के वर्ड याद कर सकते हैं, लेकिन ये एक पैराग्राफ था और इसका पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में समझ आए कि पैराग्राफ क्या होता है और इसमें से किस तरह सवाल निकाले जाते हैं। तो इनको चाहें तो आप सब क्वेश्चन को अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो आज का हमारे जो लेक्चर है, क्लास हमारी लेक्चर नंबर 24 यहीं ख़त्म होता है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि इल्म एक ऐसा नूर है जिसे अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। बेशक ये बिल्कुल ठीक बात है कि इल्म एक बहुत बड़ा नूर है, बहुत बड़ी रोशनी है, और ये जिसके पास होती है तो वो चमकता है, जगमगाता है और वो अलग ही नज़र आता है जिसके पास इल्म होता है। लेकिन इल्म उनके पास होता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। अल्लाह को लगता है कि वाकई ये इल्म की कदर कर सकते हैं तो उनको इल्म दिया जाता है। तो आप भी बहुत अच्छे हैं और आप भी गिने चुने उन लोगों में से हैं जो बहुत इल्म हासिल करके कामयाबियों की ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम रोशन कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।